नमस्कार साथियों, एलटी ग्रेड में जो डेटा आया है लगभग 12 लाख फॉर्म आवेदन हो चुके हैं। एग्जाम कब तक होगा? कट ऑफ आरओ के देख करके लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या अभी भी समय है एग्जाम के लिए? इन सब के बारे में बात करते हैं। एलटी ग्रेड की ओवरऑल जब अगर बात करते हैं, एक सीट पर लगभग 166 दावेदार हो जाते हैं, अर्थात एक ओवरऑल निकाला जा रहा है। ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है कि प्रत्येक सब्जेक्ट पर अपने आधार पर तय करेगा, लेकिन ये 166 दावेदार एक सीट पर हो जाते हैं। अगर बात करते हैं एलटी ग्रेड भर्ती के लिए केंद्र निर्धारण की बड़ी चुनौती है। आयोग को एक ही दिन में परीक्षा करवाना है। अब आयोग को एक दिन में परीक्षा करवाना है तो सबसे बड़ी चुनौती की जा रही है। आरओ में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी थे, 10 लाख लोगों, लगभग 5 लाख लोगों ने पेपर दिया था। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए घोषित होने का इंतजार सभी कर रहे हैं, अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, आयोग भी व्यवस्था में पूरी तरीके से लगा हुआ है। अब ये परीक्षा कब तक हो सकती है, क्या कोई अनुमान है? तो देखो, प्रारंभिक परीक्षा इस साल होगी या अगले वर्ष, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर बात करते हैं इसमें अक्टूबर में कुछ तिथि जो है आयोग की तरफ से आरक्षित की गई हैं। दिसंबर में 2 तिथियां आरक्षित हैं। जहां पर दिसंबर में 2 तिथियां आरक्षित हैं, यहीं पर एग्जाम होने के चांस बन रहे हैं। अब दिसंबर में कौन सी तिथि है? एक 7 दिसंबर की डेट हो जाती है और एक 21 दिसंबर की डेट हो जाती है। एक 7 दिसंबर की और एक क्या हो जाती है? 21 दिसंबर की। ये दिसंबर की जो डेट है, इन्हीं पे जो एग्जाम आरक्षित है, यहाँ पर होने की चांस बन रहे हैं, 7 दिसंबर या 21 दिसंबर। अब आयोग को करवाना होगा तो 2 दिन में परीक्षा करवा सकता है। मान लो 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को करवा सकता है, या 7 दिसंबर या 8 दिसंबर को करवा सकता है, या 21 दिसंबर या 20 दिसंबर को करवा सकता है। तो ये आयोग पर डिपेंड करेगा। तो ये दिसंबर में लास्ट अभी चांस बन रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की लगभग फॉर्म की संख्या कितनी है? 12 लाख से अधिक है। आयोग के पास चुनौती है। अब आयोग दिसंबर में करवा सकता है। अगर दिसंबर में एग्जाम चलता है तो देखो कब होता है पता नहीं, लेकिन एग्जाम की उम्मीद पूरी तरीके से दिसंबर में भी लगाई जा सकती है। कट ऑफ क्या होगा? तो कट ऑफ बहुत लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि आरओ की तरह अधिक जाएगा या कम जाए, क्या अन्य वैकेंसी की तरह कम जाएगा, और इसमें क्या अभी समय पड़ सकते हैं। तो देखो, कट ऑफ जो होता है वैकेंसी पर निर्भर करता है कि वैकेंसी कितनी थी। मान लो ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर निर्भर करेगा, ऐसा तो है नहीं सभी के लिए वैकेंसी एक है, सबके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी दी गई है। अब जब वैकेंसी अलग अलग हैं तो अलग अलग कट ऑफ बनेगी, सब में अलग अलग वैकेंसी है। मान लो अभी कोई अभ्यर्थी एसएसटी का अभ्यर्थी है तो उसके लिए अलग कट ऑफ बनेगी। मान लो कोई कला का अभ्यर्थी है तो उसके लिए अलग कट ऑफ बनेगी। मान लो कोई कॉमर्स का अभ्यर्थी है तो उसके लिए अलग कट ऑफ बनेगी। तो अलग अलग साइंस की अलग कट ऑफ बनेगी, मैथ की अलग कट ऑफ बनेगी। तो कट ऑफ तब निर्भर करेगी कि मान लो पेपर कैसे आता है। पेपर आता है, ऊपर से अभ्यर्थी उठा लिए जाते हैं, लास्ट का अभ्यर्थी वही होगा, वही कट ऑफ होगी। तो कट ऑफ का भी अनुमान लगाना बेकार है। सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है कि अगर आप किसी भी, अभी एक हमने पॉइंट डाला था कि अभी भी समय है, तो समय तो होता है क्योंकि एग्जाम अभी अब लगभग आपके पास 3 महीने अभी भी हैं। अगर आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले सिलेबस तैयार होना चाहिए। अब सिलेबस सबका दिया गया है कि सिलेबस में आएगा क्या, तो सिलेबस तैयार होना चाहिए। और सिलेबस जो आप तैयार कर रहे हो उसके साथ पीवाईक्यू देखना जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्या हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, उसी तरह किस तरह पूछा जा रहा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के बाद जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस करना जरूरी होता है कि जहाँ से आपने पढ़ा है उसके बाद जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्या प्रश्न लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों में तैयारी हो जाती है और जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया कि फार्म की संख्या 12 लाख से अधिक है, 166 लोग उम्मीदवार हो जाते हैं। अलग अलग सीट पर यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पर सीट कम भी हो सकती है। एग्जाम दिसंबर में होने के पूरी चांस हैं और कट ऑफ का अनुमान अभी लगाया नहीं जा सकता है और अभी भी समय है 3 महीने में। अगर सही से तैयारी किया जाए तो सभी लोग अभ्यर्थी तैयारी के लिए अच्छे स्टैंडर्ड पर पहुँच सकते हैं। बाकी यही अपडेट थी, पूरी तरीके से पूरी अच्छी जानकारी बताने का प्रयास किए हैं। बाकी चैनल थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी जानकारी होगी उससे बताने का प्रयास बहुत पहले सबसे पहले आपको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।